तीनों के तीनों एक्सपर्ट्स ये समझ लेते हैं कि उनकी आज की कॉल्स कौन सी हैं, कहां पर कन्विक्शन है शेयरों में। शुरुआत आयुष जी आपसे करेंगे। बताइए सर, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं, आप क्या खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट एंड सबको गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे यहाँ से दो बाई कॉल ही रहेंगे। फर्स्ट बाई कॉल होगा मेरा देवयानी पे। फिर हम यहाँ पे देवयानी की बात करें तो इसकी वीकली चार्ट में हम एक रिवर्सल देख रहे हैं। स्टॉक की रिवर्सल वाला कैंडिडेट है। एक वीकली चार्ट में सपोर्ट पे से ट्रेंड लाइन से इसने अपना रिवर्सल दिखाना शुरू किया। एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर है प्लस एक 50 डे मूविंग एवरेज बॉलिंग अप बैंड के अपर बैंड का स्टॉक में ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से बाय करना चाहिए। जैसे स्टॉक 160 के ऊपर निकले के चालू करेगा ट्रेड करना, इसमें एक नई रैली शुरू हो सकती है। जो स्टॉक को ऊपर में 170 का टारगेट, इसमें फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड 175 और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 155 का रहेगा। सेकंड स्टॉक है मेरा आरती इंडस्ट्रीज पे। आरती इंडस्ट्रीज पिछले काफी टाइम से अपने क्लस्टर रेजिस्टेंस जो 700 रुपए के लेवल का था वहां पे काफी टाइम से अटक रहा था। कल स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ वहां पे ब्रेकआउट दिया है, तो अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है इसके मंथली चार्ट पे। जो ये सारे डेटा काफी पॉजिटिव हो जाते हैं स्टॉक के लिए। तो आरती इंडस्ट्रीज को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 740। यहाँ जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 690 का रहेगा। ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज कैफ़े बेहतर स्टॉक है और इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए आपको। साथ ही एक काम करते हैं, आयुष के जो आपके ट्रेड है दूसरे वाला, एक बार जरा दूसरा ट्रेड भी दिखाइएगा। फिर हम वैशाली पारिक से भी उनके जरा ट्रेड ले लेते हैं। किरण जानी भी हमारी वेट कर रहे हैं, उनसे भी हम एक काम करते हैं। किरण जी, आप अपने सौदे भी जरा बता देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली एक बुलिश जोन के अंदर है। हम दो पिक लेके आए हैं, दोनों बाई तरफ है। पहला जो रहेगा वो एमसीएक्स रहेगा। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लास्ट 3-4 दिन से देख रहे हैं कंटिन्यूअस डोजी कैंडलस्टिक्स बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं 3590 का जो लेवल था उसके ऊपर पॉजिटिवली क्लोज दिया है विद हायर वॉल्यूम। तो देयर आर चांसेस कि एमसीएक्स में एक अच्छी खासी हम रैली देख सकते हैं आने वाले समय में। सो इंट्राडे एज वेल एज शॉर्ट टर्म के हिसाब से 3590 के आसपास की क्लोजिंग है। एमसीएक्स हम लॉन्ग करके जाएंगे, 3650 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 3570 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो रेम्बो चिल्ड्रन है। हमने लास्ट वीक भी ये कॉल डिस्कस किया था। 1360 के आसपास था, ऊपर उन्होंने देखा 1400 तक गया, लेकिन वापस रीटेस्ट करने के लिए आया है। 1380 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1440 तक की रैली 1-2 दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और 1340 हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो एमसीएक्स और रेम्बो चिल्ड्रन हमारे दो पिक रहेंगे। ठीक है, रेनबो चिल्ड्रंस भी आपकी लिस्ट में है। आज अच्छे शेयर मिल रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के। ऐसा नहीं है इसमें कोई हिंडाल्को दिखेगा, कोई वेदांता दिख रहा है, कोई रिलायंस एचडीएफसी दिख रहा है। आप देखो ना, आयुष ने भी जो कॉल दिए हैं, एक तो आरती इंडस्ट्रीज़ दिया, दूसरा देवयानी दिया, किरण सर ने दिया, एमसीएक्स दिया, वो भी कंडीशन डाल के कि ये आपको उतने के ऊपर ही मिलना चाहिए, 3590 के ऊपर ही। दूसरा पॉइंट है रेनबो चिल्ड्रंस। तो अलग अलग स्टॉक्स कैटेगरी आज मिल रही है। एक काम करते हैं, जरा वैशाली से भी उनके ट्रेड पता कर लेते हैं। वैशाली, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। हैप्पी गुड़ी पड़वा। आप जरा मेरे को बताएंगे आपके ट्रेड कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे सही लग रहा है बिकॉज ओवरऑल मेटल सेक्टर में बहुत ही अच्छा सा एक मूव आया है। एंड आई थिंक जैसे कि आपने बताया हिंद कॉपर ऑलरेडी चल चुका है, सो आई थिंक जेएसडब्ल्यू स्टील को बकअप करना बाकी है। और कल हमने देखा कि एक अच्छे से मोमेंटम शुरू हुआ है। तो 838 के स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट टारगेट रहेगा 900, इसके बाद 930। सो ये स्टॉक में मुझे अपसाइड पोटेंशियल काफी लग रहा है। दूसरा है, कल हमने देखा कि ऑल ग्रीन स्टॉक्स, केपीआई ग्रीन, एजीआई ग्रीन, आइनॉक्स ग्रीन, सब में एक मोमेंटम बन चुका है। तो केपीआई ग्रीन मैं चूज कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छा सा ट्रेंड है। 1650 का सपोर्ट है, फर्स्ट टारगेट रहेगा 1850। सो केपीआई ग्रीन मुझे सही लग रहा है। ठीक है, केपीआई ग्रीन्स आपकी लिस्ट में आ गया। एक और ऐसा शेयर जिसके बारे में हम हर रोज़ कभी ना कभी चर्चा नहीं करते हैं, रुक जाते हैं, तो आज हमको मिला है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील भी आपकी रिकमेंडेशन में है। वैशाली, एक छोटा सा काम कर देंगे, मेरे को एक टारगेट और स्टॉप लॉस जेएसडब्ल्यू स्टील के वापस से दे देंगे ताकि हम इसकी प्लेट बना पाएँ। हमसे वो थोड़ा मिस हो गया है। स्टॉप लॉस और टारगेट ही चाहिए बस जेएसडब्ल्यू स्टील का। 838 स्टॉप लॉस, सो टारगेट रहेगा 900 और 930, दो टारगेट्स में दे रही हूँ। ठीक है, 930 एंड 900 आर द टारगेट्स। 838 का एसएल है, स्टॉप लॉस है। तो ये भी एक बार ज़रा प्लेट बनाइए प्रोड्यूसर साहब, ताकि लिखतम और वक्तम वाला काम पूरा हो जाए। और मैं तीनों मेहमानों के ट्रेड एक बार वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ। एक चीज़ मैं और कहूँगा, क्योंकि आज नववर्ष है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, एक बार ज़रा मेहमानों को रखिएगा स्क्रीन पर। आप सिर्फ मेहमानों को रखिए, भले हमारे को ना भी रखेंगे तो चल जाएगा काम। मैं बोलूँगा इस शो की जो जान है ना, वो हमारे मेहमान है। हमारा एनालिसिस क्या, हम तो रोज़ ही बैठे हैं, हमारे को ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे मेहमानों को ज़रूर देने की ज़रूरत है।
मैंने जैसे आपको कई बार ये बात नोटिस करवाई है, ये सब अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस से हैं, इनसे हमारा कोई फाइनेंशियल टाई अप नहीं है। आप इनसे चाहें तो पर्सनली फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके, मेल करके पूछ भी सकते हैं क्या इनको हम कुछ देते हैं या कुछ लेते हैं, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और हमारी उनकी जिसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो अपना कीमती समय निकाल के आप सबके लिए बैठते हैं, आप सबको अच्छे से एजुकेट करते हैं और बेहतरीन शेयर लेके आते हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आयुष, किरण और वैशाली आपका, और भी जो मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ते हैं, हर रोज़ जुड़ते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब के बिना मेहनत के ना ये शो सक्सेस हो सकता है और ना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नजर आ नायका, एक कैश का स्टॉक है नायका, ये शेयर आपको ठीक लग रहा है क्या? कल नायका के कल के सेशन में नायका ने अपने फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन दिया था, उसका ब्रेकआउट दिया था, ऑलरेडी 6.5% कल स्टॉक ऊपर था, क्लोजिंग ऊपर ही दिया, तो डेफिनेटली यहाँ से भी बाय किया जा सकता है। जैसे स्टॉक 183 184 के ऊपर निकल के ट्रेड करेगा, इसमें एक नई रैली आएगी, स्टॉक को ऊपर में 200 तक के लेवल्स लिखे जा सकती है। इसमें अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो नीचे में 170 रुपीज करेगा क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, डन। तो अब तक हमने 3 शेयर पता किए, तीनों पे तीनों हमको बाय मिल गया, आईजीएल, आईआरसीटीसी, नायका, एस्कॉर्ट्स, इनफैक्ट 4 शेयर, और एक शेयर मेरे को लास्ट में किरण जी से पता करना है। उसके बाद फिर नवरत्न शेयर आपके सामने रखेंगे। उस शेयर का नाम है इन्फोसिस। मैं अपने ज़रा स्क्रीन से वापस आपको इन्फोसिस भी दिखाऊंगा, किरण जी आप भी ज़रा चेक कर लीजिएगा। इन्फोसिस का मेरे को बेस बनता हुआ दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चलेगा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्फोसिस का बेस बन गया है। क्या यहाँ पे कुछ ट्रेड लिया जा सकता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि बेस बन रहा है, तो यहाँ पे 2 बेस या तो 2 सपोर्ट है। पहला तो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, जिस तरह से 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। दूसरा, अगर आप प्रीवियस चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं 1480 से लेके 1500 का एक रेजिस्टेंस जोन था। जैसे ही उसने क्रॉस किया, ऊपर में हमने 1700 तक की रैली देखी, तो वापस उसी जोन के अंदर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है। जैसे आपने बताया, वैसे तुरंत का तो तुरंत नहीं चलेगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 1450 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे, इमीडिएट लेवल पे 1530 का एक टारगेट रहेगा। जैसे ही 1530 क्रॉस करेगा, एक अच्छी रैली देख सकते हैं, तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ठीक है, तो बेस ये भी कंफर्म हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ, इन्फोसिस थोड़ा सा स्लो मूवर बनेगा, हालांकि आज इन्फोसिस गैप के साथ भी खुल रहा है। तो यही मेरा एक पॉइंट था कि बॉटम बने हुए शेयर, जो शेयर नहीं चले ना, आपको मैं सुबह भी मैंने बात नोटिस कराई थी, एफआईएस डीआईएस रिटेल ने नहीं चलाया बाजार को, बाजार ने उन शेयरों को चलाया है, उन शेयरों से चलाया बाजार जिन शेयरों में दम नहीं था, वो वापस दम आया। उसमें एचडीएफसी सबसे बड़ा कैंडिडेट था, इसलिए उसका आप नोटिस करते हो आप उसको। ऐसे इन्फोसिस भविष्य में बनेगा। अगर निफ्टी को और आगे जाना है, बिना इन्फोसिस टीसीएस के आप कहाँ लेके जाओगे आगे? ठीक, एक काम करते हैं, नवरत्न शेयर्स का हमारे समय हो गया, 9:02 हो चुके हैं, और शरद मेरे सहयोगी है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो 30 सेकंड्स में जुड़ जाएंगे। लगे हाथ फिर मैं एक काम क्यों ना करूं, एक शेयर और भी पता कर लेता हूं जरा मार्केट के अंदर, जो कल जिसमें अंदर काफ़ी तेज़ बढ़िया मोमेंटम आया है। एक बार जरा वो शेयर भी स्क्रीन पे दिखाइए, अपनी तरफ से दिखाइएगा शेयर। उस शेयर का नाम है ABB। एक बार जरा ABB दिखाइए किरण सर, ABB पे आपकी रिकमेंडेशन। एबीबी की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद हम देख रहे थे कि लास्ट वीक में कंसोलिडेट हुआ, लेकिन वापस इस वीक में उसने अपना जो मोमेंटम है वो रीगेन किया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन अग्रेसिव लॉन्ग रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 6500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है 69,000 तक के 6900 से 7000 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 6500 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए हमें एबीबी के अंदर। विशाली एक काम करेंगे, वीकली चार्ट पे ना पीआई इंडस्ट्रीज़ का ब्रेकआउट होगा, ये ज़रा मैंने अपनी स्क्रीन पे लगा भी दिया है, आप भी ज़रा नोटिस कर लीजिएगा, आपको भी दिख जाएगा। ये ज़रा देख के बताइए शेयर और चल सकता है क्या? मैंने वीकली लगाया है। विशाली, पीआई इंडस्ट्रीज देख लें आप, चार्ट आपको दिख रहा है? हाँ जी। सो पीआई इंडस्ट्रीज एक्चुअली हम कल से देख रहे थे, थोड़ा मोमेंटम जरूर शुरू हुआ है, एंड आई थिंक टेक्निकली आल्सो वेरी वेल प्लेस्ड। सो आई थिंक यहाँ में काफी एक अपसाइड पोटेंशियल है, मे बी यहाँ से एटलीस्ट 3-4% तो जरूर ऊपर जा सकता है।